गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नामकरण पद्धति पार्ट 4 में आपका स्वागत है। मैं तेज सिंह राजपुरोहित आज की क्लास शुरू करता हूँ। पिछली क्लासों में आपको सारा का सारा पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, मैं आपके सभी आंसर्स का जवाब दूंगा, ठीक है। आज की क्लास शुरू करते हैं पार्ट 4 जो 3 से आगे हैं। आज हम एल्काइन में से हाइड्रोजन हटाकर बनने वाले ग्रुप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एल्काइन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल रहे हैं और लास्ट का ई हटाकर वाइयल ग्रुप जोड़ेंगे। एल्काइनिल क्या कहेंगे इसको? एल्काइनिल। एल्काइन से एक एच हटेगा, एल्काइनिल प्राप्त होगा। लास्ट का ई हटा के वाइयल जोड़ दो। एल्काइन यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होते हैं, ठीक है। एल्काइन का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है? आप लोग सब जानते हैं। एल्काइन का फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन का है, C ट्रिपल बॉन्ड C। कार्बन की संयोजकता पूरी करेंगे 1 2 3 और 4, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे 1 2 3, ये 3 बंधों से जुड़ा हुआ है और ये चौथा बंध, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसका नाम एथाइन, ठीक है। एथाइन क्यों है? एथ 2 कार्बन है इसलिए। आइन का ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न क्या है? आइन। एथाइन में से एक एच को निकालेंगे तो लास्ट का ई हटा के वाइल जोड़ देंगे। एथाइनिल कौन सा समूह प्राप्त होगा? एथाइनिल समूह प्राप्त होगा। एक बार फिर समझा रहा हूं। एल्काइन लो, एल्काइन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो और लास्ट का ई जो है उस ई के स्थान पे क्या जोड़ देना है? वाइयल समूह। एल्काइन से क्या बनेगा? एल्काइनिल, ठीक है। इसका फर्स्ट मेंबर मैंने लिया है एथाइन। एथाइन से एक एच हटाया और एथाइनिल प्राप्त हो गया, ठीक है। लास्ट का जो ई है उसके स्थान पे मैंने क्या जोड़ा है? वाइयल, अर्थात एथाइन से एथाइनिल प्राप्त होगा। नेक्स्ट एल्काइन का नेक्स्ट जो मेंबर है उसमें 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी है बीच वाले की, क्यों? क्योंकि ये 4 बंधों से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 3, क्योंकि ये एक बंध से जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे और इसकी 4 संयोजकता पूरी करेंगे। इस कार्बन पर ये 3 बंधों से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन के लिए पूर्ण लगन क्या लगता है? प्रोप। ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न क्या? आइन, नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। जब जब ट्रिपल बॉन्ड आता है अनुलग्न क्या होता है? आइन, तो प्रोपाइन। अब यहां पर मैं प्रोपाइन के संतृप्त कार्बन से हाइड्रोजन को हटाऊंगा, ठीक है। जैसे हमने एल्कीन के अंदर बताया था प्रोपीन के संतृप्त कार्बन से एच हटाना, आज हम प्रोपाइन के संतृप्त कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे। ये संतृप्त कार्बन है और ये दोनों असंतृप्त कार्बन है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो मैं कहां से एच हटाऊंगा? प्रोपाइन के संतृप्त कार्बन से एच हटाऊंगा। जब मैं प्रोपाइन के संतृप्त कार्बन से एच हटाऊंगा तो रिक्त बंध कहां आएगा? संतृप्त कार्बन पर ही आएगा। तो CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और ये रिक्त बंध यहां आएगा। वैकेंट बॉन्ड कहां आएगा? जहां से हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। अब प्रोपाइन से क्या बनेगा? लास्ट का ई हटाओ और वाइयल ग्रुप जोड़ देंगे। प्रोपाइनिल क्या प्राप्त होगा? प्रोपाइनिल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोपाइन के संतृप्त कार्बन से जब H हटाया तो प्रोपाइनिल प्राप्त हुआ।
अब इसकी नंबरिंग करेंगे। तो पिछले की क्लास के अंदर हमने बताया था, जब किसी यौगिक में रिक्त बंध उपस्थित हो, वैकेंट बॉन्ड हो, तो नंबरिंग करते समय रिक्त बंध वाले कार्बन को हमेशा प्रथम नंबर देंगे। ठीक है, तो यहां पर प्रथम नंबर हम किसको देंगे? इस वाले कार्बन को। 1, 2 और 3। ट्रिपल बॉन्ड कहां है? 2 नंबर पर है। कहां पे ट्रिपल बॉन्ड है? 2 नंबर पर। 2 और 3 दोनों के बीच में जुड़ा हुआ है, लेकिन हम छोटा नंबर लेते हैं। छोटा कौन है? 2, तो इसको 2 प्रोपाइनिल कहेंगे। ठीक है, ये 2 क्या है? ट्रिपल बंध की स्थिति है, ट्रिपल बंध की पोजीशन है। तो 2 प्रोपाइनिल हो गया। और 2 प्रोपाइनिल को एक विशेष नाम से जाना जाता है। 2 प्रोपाइनिल का एक विशेष नाम है, एक बार फिर समझा रहा हूं, 2 प्रोपाइनिल अर्थात 2 नंबर क्या है? ट्रिपल बंध की पोजीशन है। 2 प्रोपाइनिल को हम प्रोपार्जिल भी बोलते हैं। प्रोपार्जिल, अंग्रेजी में प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल। ठीक है, तो प्रोपार्जिल कैसे बनता है? बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। प्रोपाइन लो, प्रोपाइन के संतृप्त कार्बन से H निकाल दो तो 2 प्रोपाइनिल प्राप्त होगा। और 2 प्रोपाइनिल को क्या बोलते हैं? प्रोपार्जिल भी बोलते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट ले रहे हैं। अगला हाइड्रोकार्बन में ले रहा हूं बेंजीन। बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि बेंजीन में क्या होता है? C6H6 बेंजीन बोलते हैं इसको। एरोमेटिक कंपाउंड है, ये सुहावनी गंध वाले होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। और मैं पहले बता चुका हूं, वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो बेंजीन भी एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन उपस्थित हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, षटकोण जैसा। बेंजीन का प्रत्येक कॉर्नर एक कार्बन होता है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन, कार्बन। इस चक्र में, ये जो चक्र है, इसके अंदर एकांतर क्रम में द्विबंध होता है। एकांतर क्रम का मतलब है एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल और एक सिंगल। इस प्रकार से बेंजीन की जो रिंग है, बेंजीन का जो चक्र है, उसमें एकांतर क्रम में द्विबंध पाए जाते हैं। एकांतर क्रम में द्विबंध का मतलब क्या है? एक छोड़कर एक। अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब इसकी संयोजकता पूरी करेंगे। कार्बन कितने बंध से जुड़ा हुआ है? 3, 1, 2, 3। तो बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे और इसकी 4 संयोजकता पूरी हो जाएगी। ठीक है, बेंजीन को हम एक विशेष नाम से जानते हैं। बेंजीन का एक विशेष नाम है, आप लोगों ने पढ़ा है कभी? कभी नॉलेज में आया है? नहीं आया? तो सुनो, बेंजीन को एक विशेष नाम से जानते हैं। बेंजीन को फीन, क्या बोलते हैं? फीन। हिंदी में लिखेंगे फीन और अंग्रेजी में लिखेंगे PHENE। बेंजीन का दूसरा नाम फीन है। और जब हम फीन में से H हटाएंगे, कोई से भी कार्बन से हटा सकते हो। बेंजीन का प्रत्येक कार्बन हर तरह से समान होता है, अतः बेंजीन के कोई से भी कार्बन से आप H हटा सकते हो। मैं यहां से हटा रहा हूं, यहां से H हटाए तो यहां क्या रह जाएगा? रिक्त बंध। बाकी सब जगह CH, 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 CH और CH। ठीक है, अब इसमें क्या बच गए? 6 तो कार्बन है और हाइड्रोजन कितने बच गए? 5। रिक्त बंध लग जाएगा। तो फीन से जब H हटता है तो पीछे का E हटा के वाइयल ग्रुप जोड़ देते हैं। हम हमेशा ये करते आ रहे हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। PHENE फीन, फीन का लास्ट E हटाओ और वाइयल ग्रुप जोड़ दो, क्या बन जाएगा? फिनाइल। हिंदी में कहते हैं फेनिल और बोलते समय क्या बोलते हैं? इसको फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो फेनिल प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेनिल क्या होता है? फेनिल बेंजीन में से एक H हटाने पर फेनिल बनता है। ठीक है, कहीं पर भी ये चीज लटकी हुई नजर आएगी C6H5 तो क्या होगा? फेनिल होगा। और फेनिल किससे बनता है? फीन से प्राप्त होता है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड का एक और हाइड्रोकार्बन है जिसे हम टोलुइन कहते हैं।
टोलुइन कब होता है? जब बेंजीन को एक H हटाकर CH3 समूह जोड़ते हैं। काय का सूत्र है? टोलुइन का। ये टोलुइन है। अब हम इस टोलुइन में से H हटाएंगे और कौन कौन से समूह प्राप्त होते हैं इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, मैं ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं, सबके समझ में आ रही है? ठीक है, एक बार वापस रिपीट करता हूं। एल्काइन से H हटाने पर एल्काइनिल, जो अंग्रेजी की स्पेलिंग है उसका पीछे का ई हटा के YL जोड़ दो। एथाइन से हटाया, एथाइनिल बना। प्रोपाइन से H हटाया, कौन से कार्बन से हटाया? संतृप्त कार्बन से हटाया। प्रोपाइन के संतृप्त कार्बन से H हटाने पर क्या प्राप्त होता है? प्रोपाइनिल। प्रोपाइनिल में हमने इसको क्या कहा? 2 प्रोपाइनिल। नंबरिंग कहां से करी? रिक्त बंध वाले कार्बन से करी। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2 नंबर पर होती है, इसलिए हमने इसको 2 प्रोपाइनिल कहा। और 2 प्रोपाइनिल का एक विशेष नाम होता है, क्या है? प्रोपार्जिल। क्या कहेंगे? प्रोपार्जिल। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन मैंने लिया बेंजीन। बेंजीन का एक विशेष नाम है, अच्छी तरह से सुन लो, इसको अच्छी तरह से याद रख लो। ये नीट में, ठीक है, और जितने भी कंपटीशन एग्जाम देंगे 11 12 तो है ही, ठीक है। फीन आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। फीन से H हटाओ, पीछे का E हटा के YL जोड़ दो। फीन से क्या बनता है? फिनाइल बनता है। फिनाइल या हिंदी में आप फेनिल कहते हैं। नेक्स्ट हम जो हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं वो टोलुइन ले रहे हैं। टोलुइन कब बनता है? जब बेंजीन पर एक CH3 समूह जुड़ा हुआ होता है, तो इसे टोलुइन कहते हैं। अब हम इस टोलुइन में से H हटाएंगे। ओके, ये रहा टोलुइन। टोलुइन के CH3 से एक H निकालूंगा। कहां से निकालूंगा? इस CH3 में से एक H निकालूंगा। 1 हाइड्रोजन इज रिमूव बाय CH3 ग्रुप। CH3 समूह से एक H निकाल रहा हूं, क्या बच जाएगा? CH2, ठीक है, रिक्त बंध। टोलुइन, टोलुइन से जब CH3 से H निकलेगा तो इसे बेंजिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजिल समूह कहते हैं। यदि मैं इसी CH3 से 2 हाइड्रोजन हटा देता हूं, ठीक है, मैं बिल्कुल ज्यादा तेज नहीं चल रहा हूं, आराम से आप इसको वापस रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करें तो नोट कर सकते हैं। मैं टोलुइन ले रहा हूं, टोलुइन के CH3 से एक H हटाया, एक वैकेंट बॉन्ड आ गया, बेंजिल। अब मैं टोलुइन के CH3 से 2 हाइड्रोजन हटा रहा हूं, कितने वैकेंट बॉन्ड आएंगे? 2। कितने रिक्त बंध आएंगे? 2 रिक्त बंध आएंगे। इसको कहेंगे बेंजीलिडीन। क्या कहेंगे? बेंजीलिडीन या बेंजल। बेंजल समूह है ये, बेंजल। अंग्रेजी में लिखिए इसको बेंजाइलिडीन। ओके, और जब मैं इस CH3 से तीनों ही हाइड्रोजन हटा दूंगा, सारे हाइड्रोजन हटा दो, ओके, तीनों के तीनों हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो 3 रिक्त बंध आएंगे। इसे बेंजीलिडीन की जगह बेंजीलिडाइन नाम से देंगे। बेंजीलिडाइन को बेंजो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजो, BENZO, बेंजो। बेंजीलिडाइन। इस प्रकार से मैंने टोलुइन के CH3 से पहले एक H हटाया, फिर 2 H हटाए, फिर 3 H हटाए। जब एक H हटाए थे तो बेंजिल, 2 H हटाते तो बेंजल, और 3 हटाते तो ये बेंजो समूह होता है। कौन सा ग्रुप है ये? बेंजो समूह। और सुनो, नेक्स्ट जो है इसका लास्ट पॉइंट, अब मैं CH3 से हाइड्रोजन नहीं हटाकर टोलुइन की बेंजीन रिंग से H हटाऊंगा, तो आज का आखिरी पॉइंट है ये। टोलुइन के कहां से H हटाऊंगा? बेंजीन रिंग से। टोलुइन की बेंजीन रिंग से हम H हटाएंगे।
टोलुइन की बेंजीन रिंग से H हटाते समय यदि इसके पड़ोसी कार्बन से ही H हटा दिया जाए, पड़ोसी ये हैं चाहे पड़ोसी ये हैं, ठीक है, तो ये ऑर्थोटोलिन होता है, ऑर्थोटोलिन। ऑर्थोटोलिन अगर एक कार्बन छोड़ के H हटा दें, एक कार्बन छोड़ के मतलब यहां तो मैथिल जुड़ रहा है, एक कार्बन ये छोड़ दो, यहां से हटाओ, या इधर से एक कार्बन ये छोड़ दो, यहां से हटाओ, तो ये मेटाटोलिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेटाटोलिन। और यदि दो छोड़कर जोड़ दिए जाए, दो कार्बन छोड़ के हाइड्रोजन हटाने का मतलब एक कार्बन ये छोड़ दो, दूसरा ये छोड़ दो, तीसरे से निकालो, या इधर से एक छोड़ दो छोड़ दो, तीसरे से निकालो, तो ये क्या हो जाएगा? पैराटोलिन। क्या होगा? पैराटोलिन। तो टोलिन तीन प्रकार के होते हैं, ऑर्थोटोलिन, मेटाटोलिन और पैराटोलिन। ऑर्थोटोलिन कब? जब मैथिल जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसके पड़ोसी से H हटा दे। मैथिल जुड़ा हुआ है उसमें एक कार्बन छोड़ के हटाएं, मेटा, दो छोड़कर हटाएं तो पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैंने आपको ग्रुप्स बताए हैं, एरोमेटिक कंपाउंड से H हटा के और एल्काइन से H हटा के, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आएगा, यदि आपको समझ में आता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। जयराम जी की।